साल 2007 में तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू, 2012 में बॉलीवुड में डेब्यू, 2016 में चाइनीज इंडस्ट्री में डेब्यू, 2017 में मलयालम इंडस्ट्री में डेब्यू और फिर उसी साल तमिल इंडस्ट्री में भी डेब्यू। फिर साल 2020 में पंजाबी इंडस्ट्री में डेब्यू। एक के बाद एक इतने सारे इंडस्ट्री में काम करने वाली ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, ये सुपर गॉर्जियस नेहा शर्मा है। 6 भाषाओं में मूवी करने वाली नेहा का लास्ट प्रोजेक्ट क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद ये आपको याद भी नहीं होगा। और आज की डेट में ये जो कर रही हैं आप सुनकर एकदम हैरान हो जाओगे। इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस आज के डेट में वो कर रही है जिसे आप सूफिया अंसारी जैसे कंटेंट क्रिएटर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप समझ ही गए होगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ, नेहा शर्मा इंस्टाग्राम पे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए चंद रुपयों में सेमी न्यूड कंटेंट बेच रही है। मगर ये करना क्यों पड़ा? कैसे एक राइजिंग स्टार मुंबई के चमक धमक में ऐसे खोई कि आपको याद भी नहीं होगा कि इनकी लास्ट मूवी कौन सी थी। तो आज इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे और बात करेंगे इनका डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ। डाउनफॉल से पहले शुरुआत भी तो जाननी होगी, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर इनका करियर रहा कैसा। इनका जन्म 21 नवंबर 1987 को बिहार में एक हिंदू फैमिली में हुआ। उन्होंने अपना स्कूलिंग माउंट कैमल स्कूल से की जो भागलपुर में है, और उसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स परस्यू किया। अगर उनकी फिल्म की बात करें तो साल 2007 में उन्होंने साउथ इंडस्ट्री से डेब्यू किया और बॉलीवुड में उन्होंने 2010 में एंट्री की। और धीरे धीरे उनको बॉलीवुड में और भी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और इतने सारे प्रोजेक्ट करने के बाद उनको ब्रेक थ्रू मिला ही नहीं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री में भी काम करी। फिल्म्स के अलावा इन्होंने वेब सीरीज भी करी है। अगर म्यूजिक वीडियो की बात करें तो इन्होंने धीमे धीमे, गालिब, दिल को करार आया, लैम्बो कार, थोड़ा थोड़ा प्यार, पहली पहली बारिश, तो इन जैसे पॉपुलर ट्रैक्स में इन्होंने अपना अपीयरेंस दिया। इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी वो टॉप स्टारडम तक पहुंच ही नहीं पाई, जहां उनका नाम इंडस्ट्री के बिगेस्ट सुपरस्टार के साथ लिया जाता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स गिनवाए, लेकिन क्या नेहा शर्मा किसी भी इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़ पाई और इनमें से किसी एक भी प्रोजेक्ट में उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर पाई जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ सके? ये बड़ी बड़ी मूवी में बस साइड रोल करती थी और इनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी काफी बेकार था। और दूसरी बात ये है कि या बॉलीवुड हो या कोई और भी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड होती है, जैसे कि सीरियल्स में होता है। सीरियल्स में एक्ट्रेसेस सेम रहती है लेकिन एक्ट्रेस चेंज हो जाते हैं और इसमें हमेशा फीमेल रोल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन मूवीज में मोस्टली हीरो को प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए नेहा शर्मा जैसी हीरोइन जब तक कोई दिमाग हिला देने वाली परफॉर्मेंस नहीं करती, उनका इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगला रीजन है सेल्फ लाइफ। बॉलीवुड में किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस का एक सेल्फ लाइफ होता है। जैसे ही वो एक्टर और एक्ट्रेस एज में 13 प्लस हो जाते हैं तो उनको या तो साइड रोल या कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है यंगर फेसेस से। वहीं मेल एक्टर 40 से 50 साल की एज में भी वो लीड एक्टर में रह रहे हैं। नेहा के फादर तो काफी बड़े पॉलिटिशियन है, लेकिन बस एक पॉलिटिशियन होना आपको इंडस्ट्री में बड़ा स्टारडम नहीं दिला सकता। वो आपको इनिशियल फेज में काम तो दिलवा सकता है, जो नेहा को मिला भी। और स्टारडम उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन से आती है, जिसमें नेहा काफी ज्यादा बुरी थी। और इन सारे रीजन की वजह से आपने ये नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड एक्टर जल्दी गायब नहीं होते हैं, लेकिन एक्ट्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको क्लब में, पार्टीज में और इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाना पड़ जाता है। और नेहा की एक बहन भी है, वो भी इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन ही बेच रही हैं। नेहा के इंस्टाग्राम पे लगभग 19.7 मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर हैं 3872 ओनली। खैर, ये अपने मंथली सब्सक्रिप्शन 299 में चार्ज कर रही हैं, जिससे उनकी मंथली 11 लाख तक की कमाई हो जाती है, जो देखा जाए तो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन एक एक्ट्रेस के लिए जिसको इंडस्ट्री में 19 साल हो गए, ये उतनी भी ज्यादा नहीं है। जहां एक एक्ट्रेस को अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। इनके अंदर पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, लेकिन इनको बस स्क्रिप्ट सिलेक्शन और इनकी कुछ गलतियों की वजह से ये इंडस्ट्री से गायब होते जा रही हैं और उनकी जगह बहुत सारे नए नए फेसेस आ चुके हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है, इनका कमबैक करना चाहिए वापस, या ऐसे ही इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन बेचना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार और कमेंट में जरूर बताना।